हेलो दोस्तों, मेरे साथ पहली बार ऐसी खौफनाक चीज़ पेश आई है, या यूं कह लीजिए कि मैंने पहली बार वाकई में कोई खौफनाक चीज़ देखी है। मैं उस वक्त 12 साल की थी जब ये वाकया पेश आया। मंडे को हमारी ब्रेक का टाइम शाम 5 बजे का था। मुझे इस चीज़ से बहुत नफरत थी क्योंकि शाम 5 बजे ब्रेक का टाइम बहुत लेट था। आज मुझे अपनी क्लास के कुछ बच्चों के साथ क्लासरूम साफ करने का काम सौंपा गया था, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आज तो स्कूल में मुझे शाम के 5:30 बज जाएंगे। हमारे स्कूल की मुख्तसर सी तफसील कुछ यूँ है कि मैं एक प्राइवेट कैथोलिक स्कूल में जाती हूँ। हमारे स्कूल के कोर्ट के साथ ही एक गेट था और उसके पीछे एक और गेट था जिसे वो रेजिडेंट्स का गेट कहते थे, जहाँ राहिबा और पादरी रहा करते थे। ये रेजिडेंस ग्रे कंक्रीट की दीवारों के साथ बना हुआ पुराना और जंग आलूद था। लोग इसके बारे में बहुत अफवाहें फैलाया करते थे। चूँकि ये बहुत पुराना है, इसलिए वहाँ कुछ राहबाओं की मौत भी हुई है। हमारा क्लासरूम तीसरी मंजिल पर वाक़या है। हॉलवेज बिल्कुल छतों की तरह हैं, इसलिए जब आप नीचे देखेंगे तो आप स्कूल का सारा मंजर देख सकते हैं। ताहम हमारे कमरे के सामने आप वो घर भी देख सकते हैं जहाँ राहिबा और पादरी रहा करते थे। उस वक्त तो मैंने वाकई इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन आखिरकार कुछ चीज़ों में तब्दीली आना शुरू हो गई। उससे अगले दिन पहले ही काफ़ी अंधेरा हो चुका था और ऊपर से शाम के 6 बज चुके थे। अगर मुझे अच्छी तरह याद हो तो जब दूसरे बच्चे कमरे के अंदर सफाई कर रहे थे तो मैं अपनी खिड़की साफ़ करने के लिए बाहर हॉलवेज में चली गई। मैंने काम को थोड़ी देर रोका और मुड़कर दूसरी तरफ देखा। वहाँ पर एक घर नज़र आया। मैं आराम करना चाहती थी और अपने हॉलवेज की छत पर टेक लगाना चाहती थी और आसमान को देखना चाहती थी, मगर वो तो पहले ही डार्क हो चुका था। जब मैंने वहाँ से नज़रें हटाई और दोबारा उस घर की तरफ देखा तो मुझे घर के बिल्कुल सामने कुछ नज़र आया। एक शक्ल, कोई चीज़ या कुछ और जो सफ़ेद कपड़े में ढका हुआ है। आप बिल्कुल भी उसकी शक्ल और रंग के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते। वो चीज़ जो मुझे सिर्फ एक सफ़ेद कंबल में ढांपे हुए इंसान जैसी दिखी। मैं थोड़ा सा नीचे झुकी और सोचने लगी कि यह अजीब चीज़ क्या हो सकती है। मैंने अपने क्लासरूम के दरवाजे को खुलते हुए सुना तो अपनी दोस्त को देखने के लिए मुड़ी। वो दोस्त जिसका नाम कैरी है। कैरी, उधर देखो, वो क्या चीज़ है। मैंने सरगोशी में कैरी को इशारा किया और नीचे की तरफ देखने का कहा, जहाँ मैंने अजीबोगरीब शक्ल देखी थी। मैंने जल्दी से उस तरफ मुड़कर देखा, मगर वो चीज़ गायब हो चुकी थी। उस वक्त मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी को इतना ठंडा महसूस किया कि मैं बता नहीं सकती। मैं उस वक्त तक बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थी जब तक वो चीज़ मेरे सामने खड़ी थी, मगर जब वो गायब हुई तो मेरी जान ही निकल गई। मैं दंग रह गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो यहीं पर था तो कहाँ गया? क्या हो रहा है यहाँ पे? कैरी ने मुझसे पूछा। फिर मैं अपने ख्यालात से बाहर निकल आई और मुझे सही तरह से याद भी नहीं आ रहा कि मैंने कैरी को क्या बताया, कि मैंने वहाँ कुछ देखा है या फिर उसे बातों बातों में ही टाल दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने महसूस किया था। लेकिन घर जाते हुए मैं बहुत खौफज़दा और परेशान थी। वो क्या चीज़ थी? क्या ये मेरी आंखों का धोखा था? इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई वो? अगले हफ्ते जब दोबारा मंडे का दिन था और मुझे दोबारा सफाई करने के लिए असाइन किया गया, मैंने उसी जगह देखा जहाँ मैंने वो चीज़ देखी थी, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मैंने खिड़की पर भी नज़र डाली और उसे दोबारा देखा तो वहाँ कोई चेहरा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ एक सफ़ेद कंबल में ढकी हुई एक औरत दिखी। मैं बिल्कुल भी दोबारा अपने दोस्त को ये मंजर दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए बस मैंने अपना मुंह बंद रखा और वापस क्लासरूम के अंदर भागी। सफाई करते वक्त मेरे दोस्त शोर मचा रहे थे। उस शोर की वजह से मेरा ध्यान उस चीज़ से हट गया। मैं आज तक नहीं जान पाई कि वो चीज़ क्या थी, लेकिन जब भी मुझे उसके बारे में अफवाहें याद आती हैं
तो मेरा दिमाग एकदम चकरा जाता है और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि शायद वो चीज़ मुर्दा रहबाओं में से हो। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।